कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के घर ईडी की रेड खत्म हो चुकी है। गुरुग्राम और पानीपत में देर रात जो लगातार देखिए जो कई दिनों से रेड चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। गुरुग्राम में रात करीब 10:30 बजे तो पानीपत में 10 बजे ये रेड खत्म हुई है। 62 घंटे तक टीम ने विधायक का आवास खंगाला। ईडी की टीम कई अहम दस्तावेज अपने साथ लेकर गई है। गुरुग्राम में विधायक की 4 गाड़ियों को भी कब्जे में लिया गया है, क्योंकि न केवल गुरुग्राम बल्कि पानीपत में भी जो विधायक के ठिकाने हैं वहां पर रेड चल रही थी, छापेमार कार्रवाई चल रही थी। इसी बीच ताजा अपडेट ये कि पानीपत में भी और गुरुग्राम में भी जो कार्रवाई चल रही थी, रेड की, वो खत्म हो चुकी है। जहां पानीपत में रात 10 बजे तो वहीं गुरुग्राम में रात 10:30 बजे ये रेड खत्म हुई है। और इस रेड के खत्म होने के साथ साथ ही कई अहम दस्तावेज और तमाम अन्य जो चीजें हैं वो ईडी के अधिकारियों ने अपने कब्जे में की। सहयोगी सुमित भारद्वाज और सहयोगी नीरज अमावता का हम रुख करेंगे, जो कि हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीरज, आप ही के पास आते हुए, गुरुग्राम में रात 10:30 बजे ये जो रेड है वो खत्म हो चुकी, क्या आपके पास जानकारी? तमाम जो अधिकारी जब गए, घर से वापस गए, तो क्या और कौन कौन से दस्तावेज अपने साथ लेकर गए, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए धर्म सिंह छोकर के ठिकानों पे लगातार पिछले 3 दिनों से ईडी की रेड जारी थी और रेड तकरीबन 62 घंटे चली। और इन पिछले 3 दिनों में लगातार ईडी की टीम ने न केवल तमाम अहम दस्तावेजों को अपने कब्जे में लिया, बल्कि परिवार के तमाम लोगों के जो बयान थे वो भी अपने फाइलों में दर्ज किए। और साथ ही साथ जब ये 62 घंटे की रेड चली तो तमाम अकाउंट्स की डिटेल भी खंगाली गई। और जब रात तकरीबन 10:30 बजे के आसपास ये रेड खत्म हुई तो उस दौरान ईडी की टीम 4 गाड़ियां जो कि विधायक की थी उनको भी अपने कब्जे में ले लिया है और उनको भी साथ लेकर गए, जिनमें 2 अगर हम बात करें तो फॉर्च्यूनर कार है, एक मर्सिडीज जी वैगन, एक मर्सिडीज क्लासिक है। तो कुल मिलाकर 4 गाड़ियों के साथ कई तरह के अहम दस्तावेजों को ईडी की टीम ने बरामद किया है। और ये दस्तावेज कितने अहम इस केस में होंगे, हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और जब इन दस्तावेजों को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उस वक्त खुलासा होगा कि ये दस्तावेज कितने अहम है। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि काफी अहम ये दस्तावेज इस पूरे केस में होने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा मामला करोड़ों से जुड़ा हुआ है और आम लोगों ने जो है अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट की थी। और अब आखिरकार रेड खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि दोबारा से छोकर परिवार को कब ईडी की टीम बुलाती है और किस तरह से आगे की कार्रवाई होती है, इस पर भी ध्यान रखने वाली बात होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जिस तरह से पिछले 62 घंटों से या फिर 3 दिनों से लगातार छोकर परिवार के लोगों से पूछताछ हुई, उनके पूरे मकान और उनके तमाम ठिकानों को खंगाला गया, तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मुश्किलें आने वाले वक्त में न केवल धर्म सिंह छोकर बल्कि उनके बेटे और उनके परिवार की बढ़ सकती है। ठीक है, पानीपत से सुमित भी है लगातार जुड़े हुए। सुमित, पानीपत के समालका के विधायक धर्म सिंह छोकर की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि रेड तो खत्म हो चुकी है लेकिन अपने साथ कई दस्तावेज भी टीम अपने साथ लेकर गई है, तो लाजमी है कि ये जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। क्या जानकारी पानीपत की कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, पानीपत के समालका के अंदर धर्म सिंह की कोठी पर भी 3 दिन पहले ईडी द्वारा जो है सुबह 6 बजे ही रेड की गई थी। और रेड जो है वो कल 62 घंटे के बाद ही कंप्लीट हुई है। और यहाँ पर ईडी द्वारा उसके घर के अंदर उसके परिवार के, उसके भाई और अन्य सदस्य जो है, एक नौकर सहित 6 सदस्य मौजूद थे। सभी से पूछताछ की गई और जो वहाँ पर दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स रखे थे उनको खंगाला गया। और सभी जो परिवार के लोग घर के अंदर थे उनके मोबाइल फोन बंद करवा दिए गए थे, पाबंदी लगा दी गई थी बाहर आने पर, और किसी के अंदर जाने पर भी सीआरपीएफ के जवान भी साथ तैनात थे। और देर रात भी जब ईडी की टीमें घर से बाहर निकली गई हैं, पहले तो दिन में उनके द्वारा गाड़ियों को बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन कल निकलने से पहले ही दोबारा सभी जिन गाड़ियों में ईडी की टीमें आई थी उन गाड़ियों को घर के अंदर वापस ले जाया गया। और उसके बाद घर के अंदर से ही बैठकर जो है ईडी के अधिकारी वो बाहर निकले हैं। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सबूत जो है वो ईडी के अधिकारियों के हाथ लगे हैं, जो वो किसी के सामने नहीं लाना चाहते थे, इसलिए वो सबूत अपने साथ लेकर गए हैं। और खुलासा ये तब होगा कि जब कोर्ट में इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी या धर्म सिंह छोकर जो है वो सामने आते हैं, या उनकी गिरफ्तारी के बाद ही पूरे खुलासे हो पाएंगे। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार 3 दिन से जो है ईडी की कार्रवाई धर्म सिंह छोकर के घर चली है, इससे उसकी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि पिछले दिनों गुरुग्राम के मामले को लेकर भी पिता और पुत्र दोनों ही सुर्खियों में रहे हैं और उनकी तमाम शिकायतें हर विभाग को दी गई थी। एक शिकायत की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि कौन कौन से वो दस्तावेज हैं वो जो कि
धर्म सिंह छोकर की जो आवास है वहां से कब्जे में लिए गए हैं। बिल्कुल देखिए, ईडी के अधिकारी अभी भी कोई भी मीडिया के सामने नहीं आए हैं, ना कि उनके द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि जो है वो की गई है। ईडी के अधिकारियों द्वारा जब रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट की जाएगी, कोर्ट में पेश की जाएगी, उसी के बाद पूरे मामलों का खुलासा होगा। हालांकि जिस दिन मंगलवार को ईडी की टीमें पानीपत के समालका के अंदर कोठी पर रेड करने के लिए पहुंची थी, तो उस दिन हमारी समालका से विधायक धर्म सिंह छोकर से ही बात हुई थी। तो उनका कहना था कि ईडी की आज कार्रवाई को खत्म हो जाने दीजिए, मैं अगले 24 घंटे के बाद जो है मीडिया के सामने आऊंगा। लेकिन उनको भी नहीं पता था कि ईडी की कार्रवाई जो है इतनी लंबी चलने वाली है, और अब ईडी की कार्रवाई लगातार 3 दिन से चल रही है। तो कल भी हमारे द्वारा धर्म सिंह छोकर को संपर्क करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उनके दोनों मोबाइल फोन बंद थे, और उनके पीए हैं जो उनके मोबाइल फोन बंद थे, उनसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो इनको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं ईडी के हाथ कोई बड़ा सबूत लगा है, और जिससे धर्म सिंह छोकर की मुश्किलें जो है वो बिल्कुल बढ़ सकती हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आपका सुमित भारद्वाज जानकारी के लिए, और नीरज आपका भी शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए हमको।